नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। बापरतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की बधाई दी। श्री मोदी ने कहा, ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए नागरिकों से कहा कि वे इन महान नेताओं के विचारों से प्रेरणा लेकर देश के हित में काम करें। श्री मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। श्री मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें, और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र भी किया। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। श्री मोदी ने कहा कि युवा भी बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति के साथ स्वाभिमान के साथ जुड़ती है तो उसकी जड़ें और भी मजबूत होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संगम है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े स्तर पर डिजिटल प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के समारोह में लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और पौष शुक्ल द्वादशी पर उनका आशीर्वाद लिया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश की विरासत के संरक्षण के लिए प्रयत्न होने चाहिए और विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए मनुष्यों एवं पशुओं के बीच अद्भुत संबंधों का उल्लेख भी किया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत अपने इर्द गिर्द पशु पक्षियों से प्यार के साथ रहना सिखाती है। स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्टार्टअप संस्कृति बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आधे से ज्यादा स्टार्टअप छोटे शहरों में है। उन्होंने कहा कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, बिलासपुर, ग्वालियर जैसे शहर स्टार्टअप के केंद्र बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कचरा प्रबंधन, अनवीकरणीय ऊर्जा और बायो प्रौद्योगिकी आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप देखे जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।